नमस्कार मेरे स्वाभिमानी हिंदू भाइयों और बहनों, नमस्कार। हम लोग लगातार इस विषय पर बात कर रहे थे कि हिंदू धर्म का अपमान क्यों होता है, सच्चे में हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म पे जो आरोप लगते हैं उसका हम मुंह तोड़ जवाब कैसा दें, वो मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ। अब वो जो आरोप है हमारे हिंदू धर्म के ऊपर कि ये ब्राह्मणवादियों का धर्म है, ब्राह्मणों का गुलाम है, आर्यवादियों का है, मनुवादियों का है, वगैरह वगैरह, सवर्णवादियों का है, तो ये सब गलत है। ये दिखाने के लिए कुछ हमें एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि जस्ट अभी हमारी दिवाली खत्म हुई कुछ दिनों पहले, कल परसों में। दिवाली को फेस्टिवल का किंग बोला जाता है, किंग ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों का राजा। अब ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है दिवाली। अब हम दिवाली के ऊपर गौर करते हैं कि आखिर दिवाली क्या है और हिंदू लोग इसमें कौन सा ब्राह्मणवाद है या इसमें कौन सा आर्यवाद है या कौन सा हिंदुओं की गुलामी है। तो हम शुरुआत करते हैं। दिवाली का पहला दिन आप सब लोग जानते हैं, दिवाली के पहले दिन को कहते हैं धनत्रयोदशी। अब ये धनत्रयोदशी किसके लिए मनाई जाती है? तो ये आयुर्वेद के निर्माता और औषधि शास्त्र का विश्व में सर्वप्रथम खोज लगाने वाले देवता भगवान धन्वंतरी जी के नाम से मनाई जाती है। ये सभी लोग जानते हैं। ये धन्वंतरी जी कौन है? साइंटिफिकली अगर हम सोचें तो जड़ी बूटी की खोज कौन लगाएंगा? जो जंगल के अंदर रहता है, गहरे जंगल के अंदर रहता है, पहाड़ियों में रहता है। मतलब कौन? तो कोई आदम लगाएंगा। मतलब किसी आदम मतलब आदिवासी, आदिवासियों का देवता। इस हिसाब से धन्वंतरी है। इस पर से प्रूफ होता है कि हिंदू लोग प्राचीन आदिवासी लोगों को मानते हैं। दूसरा, हिंदू मंत्रों के अंदर, पूजा विधि के अंदर धन्वंतरी को क्या बोला गया है? हे दानव श्रेष्ठ भगवान धन्वंतरी, मतलब दानवों में का सर्वश्रेष्ठ एक देवता, ऐसा उन्हें बोला गया। मतलब एक दानव को भी भगवान माना गया उसके अच्छे कर्मों से। और उनके याद में, उनके सम्मान में दिवाली का ये जो सबसे बड़ा हिंदू धर्म का त्यौहार है, दिवाली का पहला दिन उन्हीं के नाम से हिंदू लोग मनाते हैं। अब बताइए कि एक दानव को, दानव के राजा को या दानव जाति के देवताओं को हिंदू लोग अपना मानते हैं और हिंदू विरोधी क्या कहते हैं? हम दानवों की संतान हैं, लेकिन दानवों के उपलक्ष्य में कुछ नहीं बोलते, न उनकी याद में बोलते, बस भोगते रहते हैं। ठीक है, पहला दिन हो गया धन्वंतरी जी के नाम का। दूसरा दिन होता है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस राज नरकासुर का वध किया था। सर्वसम्मत धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। लेकिन नरकासुर का जो एक राजपाट था, अपने जनता के लिए उसने जो सुरक्षा चक्र बना के रखा था, वो एक आदर्श राजा था। अपने अवाम को, अपने पब्लिक को थोड़ी भी तकलीफ नहीं होने देता था। इस उपलक्ष्य में, उसके सम्मान में भगवान कृष्ण ने नरकासुर के याद में नरक चतुर्दशी की शुरुआत की। दिवाली के दूसरे दिन नरकासुर को याद किया जाता है। अब दिवाली का तीसरा दिन लेते हैं, जहां भगवती महानारायण की पत्नी महानारायणी की धनलक्ष्मी की पूजा होती है। उसको हम दीपावली कहते हैं, लक्ष्मी पूजन कहते हैं। उस दिन लक्ष्मी माता की पूजा होती है। अब देखिए, उस दिन होती है अमावस, और हिंदू माइथोलॉजी में ही नहीं तो दुनिया के सारे माइथोलॉजी में अमावस को बड़ा ही अशुभ माना गया है। लेकिन सबसे अशुभ दिन, वो भी अमावस के रात को, मतलब सबसे अशुभ समय विश्व का, उस दिन सबसे पवित्र देवी की पूजा की जाती है, दिए जलाए जाते हैं और सबसे बड़ा त्यौहार हिंदू लोग मनाते हैं। मतलब लक्ष्मी पूजन ये अंधश्रद्धा के मुंह पे हिंदुओं ने मारे हुआ, हिंदू धर्म ने मारे हुआ सबसे बड़ा तमाचा है। कितनी बड़ी आधुनिकता है हिंदू धर्म की। शायद ही किसी धर्म में हो सकती है किसी और धर्म में, लेकिन मैंने तो भाई इसमें ही देखा है। तो ये हो गया तीसरा दिन। अब चौथा दिन क्या होता है? चौथा दिन होता है बलि प्रतिपदा, मतलब बलि पूजन। ये बलि प्रतिपदा किसके नाम से मनाई जाती है? कि राक्षस सम्राट बलि, इनके बारे में मनाई जाती है, इनके याद में मनाई जाती है। इनके याद में बताया जाता है हिंदू धर्म के अंदर कि राक्षस सम्राट बलि ये धर्म के ज्ञाता थे, धर्म का पालन करते थे, अधर्म के खिलाफ थे। वो महान राजा थे, वो न्यायी राजा थे, वो कर्तव्य परायण राजा थे। यहाँ तक कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई, लेकिन धर्म का पालन करते हुए उन्होंने वो धोखे को भी स्वीकार किया। ऐसे महान राजा के राज में वो किसानों के भी समर्थक थे, वो पशुपालन के समर्थक थे,
इसलिए उस दिन हिंदू लोग अपने गाय भैंस बकरियों को अपने बेटी की तरह सजाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, अच्छी चीजें खिलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं और बलि का राज्य फिर से दोबारा वापस आ जाए, दानव सम्राट बलि का न्याय देने वाला महान राज्य दोबारा आ जाए, इस कामना के साथ दिवाली का चौथा दिन मनाया जाता है। हमारे महाराष्ट्र के मराठी औरतें, मराठी सुहागने तो मराठी में एक जुमला बोलती है कि इड़ा पिड़ा टड़ो आणि बड़ीचे राज्य। इसका मतलब होगा कि हर अलाब अलाब टल जाए और महाराज बलि का राज दोबारा आ जाए। तो इतना राक्षसों के नाम से, राक्षस राजा के नाम से हिंदुओं के सबसे बड़े बड़े त्योहार मनाए जा रहे हैं, आधुनिकता के वजह से मनाए जा रहे हैं। उसका 5वां दिन है यमद्वितीया, मौत का देवता, जो मौत मट्टी करते हैं, चांडाल लोग हैं, अग्नि संस्कार वगैरह करते हैं, मशानों के घाट के काम करते हैं, उन लोगों का देवता था यम या यमराज। उन्हें भाई का दर्जा देवी लक्ष्मी ने दिया था और उस दिन उन्हें अपना भाई बना के सम्मानित किया था। उस यमराज के सम्मान में मौत के देवता के मौत का भी सम्मान किया है हिंदू धर्म ने। मौत के सम्मान में हिंदू लोग यमद्वितीया, भैया दूज मनाते हैं। बहनें अपने भाई को लक्ष्मी और यमराज के याद में आरती वगैरह, ये सब त्योहार होता है। तो अब मुझे बताइए, हिंदुओं के 5 दिन में आपको कहाँ तो भी ब्राह्मणवाद दिखा क्या, कहाँ तो भी आपको गलत बात दिखी क्या? तो ऐसे ये हिंदुओं के महान त्योहार है जो दानवों को लेके भी चलते हैं, असुरों को भी लेके चलते हैं, आदिवासियों को भी लेके चलते हैं, यहाँ तक कि वही प्रधान है हिंदू धर्म के अंदर। कहीं ब्राह्मणवाद वगैरह ये सब छुटमुट बाद में लगे हुए रोग है, छोटे मोटे, अंधश्रद्धा तो है ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।